नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपके सामने 3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा सर अगर कोई भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो कौन-सा कंपनी का निवेश करें? और तो उसीलिए मैं आज आपके सामने 3 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो ₹100 से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है और जिसका फंडामेंटल और फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो इस मल्टीबैगर्स कंपनीज़ के ऊपर आपको निवेश करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जाके जॉइन कर सकते हैं और ये जो वीडियो आपको दिखाऊँगा वो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा हर कोई कंपनी के ऊपर, उसके बाद निवेश करिएगा। तो सबसे पहले जो कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा उसका नाम है अजंता सोया लिमिटेड। जिस कंपनी देखिए 5 साल में कंपनी 285% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम में कंपनी 2400% का रिटर्न दिया। तो बहुत धमाका पहले से ही कर चुके हैं। पहली बता दूं कंपनी 240 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। बहुत छोटा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इस बात को आपको याद में रखना होगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्राइस देख लिया और कंपनी रॉकेट की तरह भाग चुके हैं। कंपनी कोविड के बाद कंपनी आपको करीबन 1000% का रिटर्न दिया, 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके थे। क्या उस बेसिस में निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ कितना है फ्यूचर के लिए। तो मैं अगर बता दूँ इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो कंटिन्यूअसली कंपनी यहाँ पे अप मूवमेंट क्यों हुआ था, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखना है कंपनी का बिज़नेस क्या है। देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है, वो है एडिबल्स ऑयल्स के ऊपर। देखिए कंपनी ऑयल बिज़नेस में कंपनी खुद का बिज़नेस यहाँ पे फैला के रखा। देखिए एडिबल ऑयल्स में आप सभी जानते हैं मार्केट लीडर कौन है? अदानी ऑयल मार्ट। उसके बाद पतंजलि है। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है वो है अजंता अ, सोया। तो सोयाबीन्स ऑयल्स में कंपनी एक मार्केट में लीडर्स भी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो मतलब बिज़नेस है वो देखिए कुकिंग ऑयल, साथ ही साथ आप देखिए वनस्पति ऑयल और भी देखिए कितने सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स है कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी जो है अलग-अलग ब्रांड्स के हिसाब से भी कंपनी काम करते हैं। इसका जो ब्रांड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के बारे में आपको पता चल गया। अभी कंपनी का फाइनेंशियल बारे में बात करूँ तो कंपनी की देखिए सबसे पहले बता दूँ कंपनी हाई रिस्क की कंपनी है। इस बात को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। कंपनी का पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से 50% कम है। अच्छी बात है कंपनी का पी रेशियो जब इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कम होता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। तो इसलिए मैं कंपनीज़ के वैल्यूएशन को ठीक-ठाक ज़रूर कहूँगा। कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी 42 करोड़ के आसपास इनकम किया। ₹1 कंपनी कर्जा नहीं ल रखा। मतलब 1.81 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो कर्जा कंपनी के ना के बराबर दिखा रहा है। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.01 है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है। प्रोमोटर के पास 46.9% का होल्डिंग है। बाकी जो पैरामीटर है, चाहे वो पैग रेशियो से लेकर कंपनी का मार्केट कैप टू सेल, इंटरेस्ट कवरेज और रिटर्न ऑफ एसेट, रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो कंपनी इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन भी करता है। बीच में कोविड के टाइम में लॉस हुआ था, उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके मेंटेन किया और कंपनी इसलिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। 10 साल में 33%, 5 साल में 30% और 3 साल में 70% के आसपास रिटर्न दिया। सिर्फ रिटर्न दे दिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी ये तीनों चीज़ आपको पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा दूसरे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। चाहे वो 5000% भी रिटर्न दे दे, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे। तो ये था फर्स्ट कंपनी। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो पहले बोल चुका हूँ। कंटिन्यूअसली कंपनी अप मूवमेंट में है। हाँ, कंपनी अभी देखिए एक एक रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे रेजिस्ट मतलब सपोर्ट जोन को फेस किया है। इस सपोर्ट जोन में एक जो कैंडल बना है वो एक हैमर जैसे कैंडल है। तो हायर चांसेस है इस अपर साइड में जाने के लिए। अभी देखना है कंपनी यहाँ पे वॉल्यूम करके ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। अगर फिर से डाउन साइड में आए तो इस रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद बड़ा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी का नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आप सभी जानते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला कंपनी है। सेव मतलब कंपनी देखा जाए तो लोन्स के ऊपर भी और साथ ही साथ कंपनी आप अगर म्यूचुअल फंड करेंगे सॉरी कंपनी के ऊपर एफडी करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है प्रोमोटर।
प्रोमोटर कौन है? 94.7% का प्रोमोटर जो है वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास और एलआईसी के पास, इस दोनों के पास इस कंपनी का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। अगर मैं पहले ही आपको दिखा दूँ तो कंपनी का देखिए यहाँ पे प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है एलआईसी के ऊपर कितना 94% सॉरी 49% और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना 45%। इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा वीकनेस भी मैं आपको बताता हूँ। आज नहीं तो कल कंपनी का शेयर ऑब्वियसली एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनीज के 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कितना होल्डिंग है 94%। तो इसका मतलब प्रोमोटर को उसका हिस्सेदारी बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे मतलब यहाँ पे कितना बेचना पड़ेगा मान के चलिए 20%। 20% जब शेयर बेचेंगे तो स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम एडजस्टमेंट प्राइस डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जितने सारे दोस्त ने निवेश करके रखे हैं आज नहीं तो कल उसका वो दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ गवर्नमेंट किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर मुझे कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा। जो है पहली पॉइंट जो है कंपनी का कासा रेशियो। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं टिकट.com साइट के ऊपर जाकर मैं इस डेटा आपको दिखा रहा हूँ। कासा रेशियो कितना है 56.77%। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। देखिए कासा रेशियो जितना बढ़ेगा, कासा रेशियो का मतलब क्या होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। तो करंट और सेविंग अकाउंट्स में कंपनी कितने पैसे मार्केट से उठा पाए वो बैंकिंग के लिए खासियत होगा, क्योंकि वो ही पैसा वो लोन के हिसाब से कस्टमर को बांटते हैं। मतलब जो लोन लेना चाहते हैं उसको बांटते हैं और उस हिसाब से कंपनी बिजनेस को चलाते हैं। कंपनी का आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ एसेट दोनों ही यहाँ पे धीरे धीरे करके अप साइड मूवमेंट में देखने को मिला। कंपनी में एक चीज भी मुझे अच्छा लगा, एक टाइम कंपनी का एनपीए था 16%। इसका मतलब बैंक ने पैसा मार्केट में देने के बाद भूल चुके थे, मेरे हिसाब से पैसा उठाना है वो भूल चुके थे। तो अभी धीरे धीरे करके कंपनी 1% तक लेके आया। तो अच्छा खासा एक करेक्शन कंपनी ने दिखाया। तो कंपनी के एनआईएम भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एडवांस ग्रोथ भी देखने को मिला, पैग रेशियो भी बेस्ट लेवल में है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी जितना पैसा मार्केट से उठाया है उस पैसे के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, एफडी में पैसा रखा, तो उसके इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो वो बैंकिंग के लिए लायबिलिटी है। देखिए सिर्फ यही दोनों नहीं, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसके कारण कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कंपनी को मतलब बैंकिंग को खुद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो बैंकिंग के लिए एक लायबिलिटीज है। तो वो लायबिलिटी जितना कम होगा उतना ही खास है। तो देखिए आपके माथे के ऊपर अगर कर्जा ज्यादा रहे तो आपका तो मतलब नींद ही उड़ जाएगा। तो आपका खर्चा जितना कम रहेगा उतना ही आप चैन से सो सकते हैं। तो सीआर के परसेंट के हिसाब से 19% के आसपास देखने को मिला। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कंपनी का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। तो मैं दो चीज और भी आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया। पीछे में कुछ टाइम कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया था, कंटिन्यूसली कंपनी लॉस किए थे। और कोविड के बाद और 2021 के बाद कंपनी कंटिन्यूसली फिर से ट्रैक में आ चुके हैं। मगर ट्रैक में आने के बाद भी कंपनी का फाइनेंशियल मार्जिन जो है वो नेगेटिव में था, इस बार सिर्फ पॉजिटिव में आया। तो अभी भी कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी देखने को मिला, फिर भी कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ है। इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स ग्रोथ से कई गुना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को दिखा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, कंपनी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न से पहले मैं एक चीज आपको दिखा दूं। देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी कंटिन्यूसली खुद का स्टेक सेल कर रहा है। उसी का फायदा कौन उठा रहा है? मतलब एफआईस उठा रहा है। एफआईस इस बार धमाका जैसा इन्वेस्टमेंट किया 0.22% के आसपास, मगर पिछले बार कितना था सिर्फ 0.06% के आसपास। तो कंपनी ने यही बताया कि इंस्टीट्यूशन के इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद देखिए एक ही रेंज प्रीवियस जो मतलब रेजिस्टेंस था, सॉरी प्रीवियस जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को देखेंगे यहाँ की रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो टेन बन रहा है वो अप टेन जैसा टेन देखने को मिला है। तो इसके ऊपर भी फोकस जरूर रखिएगा। सेकेंड थर्ड जो कंपनी जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए ये रेलवे सेक्टर का एक कंपनी है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यूसली जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है एट फ्यूचर के लिए। देखिए कंपनी का जो मतलब विजन है वो टोटली डेवलपमेंट के ऊपर है। और आप सभी जानते हैं इरकॉन लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर कंपनी के ऊपर मतलब रेलवे कंपनीज के ऊपर हेल्प करता है। जो देखिए ट्रैक से लेकर
कंपनी स्टेशन से लेकर, फ्लाईओवर से लेकर, हाईवे से लेकर कंपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर सारे काम कंपनी करते हैं। साथ ही साथ ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बना रहा है। तो जिस तरीके से मतलब देखा जाए तो आईआरएफसी और आरबीएनएल जिस तरीके से तेजी दिखाया, मेरे हिसाब से एक ना एक दिन आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भी तेजी दिखाएगा, क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। कंपनी एकदम ना के बराबर डेप्थ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, मतलब पी रेशियो भी चलो एक रीजनेबल प्राइस में है। तो कंपनी का करंट प्राइस जो देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 73% के आसपास देखने को मिला। तो प्रोमोटर के होल्डिंग भी ठीक ठाक लेवल में है, उसको और ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करता है, यही सबसे बड़ा खासियत इस कंपनी का। कंपनी का ओपीएम में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, पिछले कुछ सालों से कंपनी को ओपीएम में करेक्शन देखने को मिला, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर बने हुए हैं। रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरीके से दिखाया उस तरीके से कंपनी आपको मेंटेन भी किया हर चीज को, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर चीज पॉजिटिव में है। और सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे 3 साल और 1 साल में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया, तो मतलब अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग जर्नी खेलना चाहिए। देखिए एफआईएस जो पहले एकदम नाक के बराबर माल उठा के रखे थे 0.18% के आसपास, तो अभी देखिए हम इसको एफआईएस ने सबसे ज्यादा होल्डिंग इसी कंपनी के ऊपर उठाया, क्योंकि एफआईएस को पता है फ्यूचर में इंडिया का ग्रोथ किस तरीके से होने वाला है, और उस ग्रोथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। ये था 3 कंपनी। आपके पास कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस दूँ। तो प्लीज आप एक बार रिसर्च करना और उसके बाद आप जरूर निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।